गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित पर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से। वैसे तो मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे, 6:30 बजे उठी थी। 7 बजे तक काम वाम स्टार्ट किया था और पता है इतना साफ़ सफाई करते कराते अब जाके मैं फ्री हुई हूँ पूजा पाठ करके। और यहाँ बेबी भी नहा धो के रेडी हो चुकी है। हाय करो, हाय, अच्छे से करो बेटा, जय भी करो सबको। ये कितने बड़े हो आप, बताओ सबको कितने बड़े हो, इतने बड़े हो। तो गाइस बेबी की हाई के साथ और जो इससे बड़े हैं उनको जय जय देकर इसने अपनी शुरुआत कर दी है। और बेबी के पापा गए हैं अभी वॉशरूम में भी निकल रहे होंगे। ओह माय गॉड, वो डर गए, कह रहे मेरे को ऐसे लाइन मत ले लेना। आ जाओ, नहीं ले रही हूँ। अभी बेबी के पापा नहा रहे हैं तो इस वजह से उन्होंने कहा मेरे को अच्छे से ड्रेसअप करने दो, उसके बाद ले लेना। और अभी थोड़ी देर में अभी के पापा कहीं बाहर जाने वाले। आज अभी के पापा की है छुट्टी क्योंकि इन्होंने सीएल ली है, ये कहीं बाहर काम से जा रहे हैं। उसके बाद जब ये आएंगे तो हम जाएंगे घूमने, क्योंकि ये ट्यूसडे को मुझे नहीं लेके गए थे। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपको आगे। बेबी के पापा तो चले गए हैं जहाँ उन्हें जाना था, नाश्ता वाश्ता करके। टाइम भी 12 बज गए हैं। बेबी भी एक बार सो के दोबारा उठ गई है। दिन का खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि नीचे से आ गया आज, तो हमको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा पड़ा है खाना। और हम एक दिन में ज़्यादा खाते ही नहीं है। मॉर्निंग का नाश्ता हमने कर ही लिया है। अब बस जो भी है बेबी के साथ है, सारा दिन इसी के साथ मस्ती करना है ना बेबू? हाय तो कर दो। आपको कैसा लग रहा है गाइस के साथ अपना कांटेक्ट बढ़ा के? हैं गाइस चाहते हैं कि आप ऐसे पीछा मत करें उनका, आप उनका पीछा कर रही हो। आइज़ बता दो उनको अपनी, कहाँ है आपकी आइज़? बताओ। नहीं बताओगी? कह रही है अभी मैं मूड में नहीं हूँ, जब मैं मूड में होंगी तब बताऊँगी। तो मेरे पास तो फ़िलहाल ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं है, बस ये सोई हुई थी, मैंने सोचा था थोड़ा काम कर लूँ, बट वही कि फिर बेबी उठ जाती है तो फिर मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। पर कोई नहीं, आज बेबी के पापा टाइम से आ जाएंगे तो आज ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना है हमने। अभी तो बस बेबी को खिलाना है और उसके साथ खेलना है। थोड़ा सा दूध देती हूँ उसको अभी, क्योंकि सोई हुई थी बिना दूध पिए, तो अब इसको दूध पिलाती हूँ। है ना बेबी? दूध पियोगे आप? दूध पियोगे ना? चलो दूध पाते हैं आप। तो अब गाय बेबी को दूध पिलाते। तो गाइस मैं और बेबी ना बस अभी उठे ही हैं क्योंकि इसके पापा ने आके हमें उठाया है। और टाइम हो रहा था 4:30, 5 बजने वाला था। मतलब आप देख रहे हो कि हम लोगों को सो के उठाने के लिए पापा को आना पड़ रहा है इसके। और तो छोड़ो, जो जिसके पापा ने वादा किया था ना, पानी क्यों गिरा दिया आपने? ऐसे क्यों करते हैं? देखो पानी गिरा के तेरे, ओ क्यों कराया आपने पानी? है पानी क्यों गिराया आपने? पानी क्यों गिराया आपने? ऐसा पता नहीं। और उसी को पिएगी और उसी में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे क्यों देख रहे हो गाइस को? वो डर जाएंगे। आप उनको डराना चाहती हो? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो? बताओ तो। बिल्कुल डराने वाले पोज में देख रही थी। पता है क्या, बेबी के पापा ने आज बोला था वो हमें बाहर लेके जाएंगे, और उन्होंने आज इतना लंबा वाला काटा है ना मेरा कि पूछो मत। 5 बजे वो घर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आके शेविंग कराने चले गए। आएंगे आराम से 6 बजे तक, फिर क्या जाएंगे हम बाहर। इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाएंगे और उन्होंने मुझे मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं वो मुझे मनाने के लिए क्या करेंगे। तो पहले तो उनको ये बताना भी पड़ेगा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। देखो क्या होता है। जब तक मैं ज़रा कपड़े वपड़े निकाल के रख लेती हूँ बेबी के। अगर वो बाहर ले गए तो क्या पता बाहर जाना पड़ जाए। 2 चोटी दिखाओ कि 2 चोटी। देखो बेबी को 2 चोटी के बारे में पता भी है कि बेबी की 2 चोटी भी है। हाँ हाँ, हमने 2 चोटी बनाई है। किसने बनाई आपकी 2 चोटी? इसकी 2 चोटी बनाई है दिया दीदी ने इसकी। ये अभी नीचे गई थी तो ये घूमने चली गई थी उनके साथ गंगा जी साइड ना, तो वो बना देती है कभी इसकी 2 चोटी 1 चोटी, जो भी उसका मन करता है वो बना देती है इसकी दिया दीदी। तो मैं तो स्टिल वेट कर रही हूँ इसके पापा का कि वो आ जाएँ तो कहीं लेके जाएंगे या मनाएंगे, कुछ तो करेंगे। और
अभी तक आए ही नहीं। मैंने तो सारा काम निपटा रखा है, आज मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। और बाहर मौसम ऐसा हो रहा है बारिश वाला, जैसे कि 2 दिन तक नहीं आई बारिश, और आज बारिश का पूरा मौसम हो रहा है, मतलब जैसे कि अब भी बरसेगा सारा आज ही पर हरिद्वार में। एक ये है मेरी शैतान सिंह, एक मेरी शैतान सिंह है ये, एक मेरी शैतान सिंह है ये। मम्मा को पाकर उधर तो बार बार करती रहती है उसको। पर गाइस इसके पापा नहीं आए और वो नहीं आए, मतलब हम कहीं नहीं जा रहे। मैं भी को तो खाली अच्छा हो, मैं इसको पहले भेज नहीं रही थी इसकी दीदी के साथ, फिर मैंने कहा पता नहीं इसके पापा कितनी देर लगा दें, मतलब जा बेटा मैं नहीं जा पा रही, तू तो जा, कम से कम तू तो कहीं घूम के आ। देखो इंतज़ार में रहते हैं पापा कब आते हैं इसके, फिर बताती हूँ कि हुआ क्या है आखिरकार। देखिए पति देव का आगमन अब हो रहा है, मतलब शेविंग वेविंग अब जाकर इनकी कंप्लीट हो रही है। और इन्होंने मेरा इतना लंबा वाला काटा है ना आज, अब कोशिश भी मत करना कुछ करने की, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, अब हूँ मैं तो नाराज़। बाबू बाबू करने से क्या होता है, पूरा दिन भर वेट करता है एक आदमी की, चलो यार छुट्टी है कहीं लेके जाएगा आदमी, कहीं तो लेके जाएगा। कभी तो बाल काटने का बहाना बन जाता है, कभी ये करना है मुझे, कभी वो करना है। आदमी वेट करता है ना, मेरी औरत तो अच्छी बहुत। यहाँ तो औरत वेट करती है, आदमी वेट नहीं करता है, आदमी तो फुल मजे कर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें खिला के लाऊंगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। चलो मनोकामना, मुँह देखो, मुँह मत्था संवारने में मुझे 1 घंटा लग गया तो एक अरे बाबू तुम ऐसी सुंदर हो बाबू, तुम्हें शादी करके लाया, तुम तो सबसे सुंदर हो। ऐसी तो मैं सुंदर थी, अब नहीं रही, अभी हो नहीं हो। एक सुंदर मेरी है, एक सुंदर आप हो, दोनों सुंदर हो। बेचारी कब से 2 चोटी बना के बैठी है, जो 2 चोटियों के उर्जे पुर्जे निकल गए, क्योंकि पापा ने तो काट दिया हमारा लंबे वाला। मैंने नहीं काटा कुछ भी। घूमने चलेंगे। तुम्हें पता है मम्मी 4000 की साड़ी लेके आई है करवा चौथ के लिए। किसकी? मेरी मम्मी। हाँ किसकी? मेरी मम्मी। तो अब तुम भी मुझे दिलाओगे करवा चौथ के लिए कुछ? दिलाओगे कि दिलाओगे? सिलाओगी कहाँ से? मैं कहीं भी सिलाऊं, तुम मुझे साड़ी दिलाओ। ठीक है, तो सिलाने का तुम्हारा? हाँ सिलाने का मेरा, साड़ी का तुम्हारा। डन डन, करवा चौथ की साड़ी डन। अब कब दिलाओगे? इस ट्यूसडे को? मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस ट्यूसडे वेडनेसडे में साड़ी डन है हमारी। और मुझे क्या दिलाओगी तुम? तुम्हारे थोड़ी आ रहा है, पति का भी तो होता है। मैं अब सबके सामने कर नहीं सकती, वरना मैं कर देती हूँ। कंट्रोल सिमरन कंट्रोल, यू हैव टू प्रिटेंड ऑल नाइस गर्ल। नहीं कुछ मंगवाया नहीं है गाइस, हम तो चल दिए बाहर घूमने के लिए। यहाँ देखो वैसे कैसे देख लिए, हाय करो बाबू, हाय कर दो इसको तो बस हाय हाय है। हम लोग जा रहे हैं, देखो कहाँ लेके जाते हैं इसके पापा घुमाने के लिए मेरे को। ऐसे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर जाके खाना नहीं बनाऊँगी, हम जो पड़ा है उसी को चलाओ तो हम जाएंगे बाहर। मैं भी पापा देखते हैं क्या खिलाते हैं हमको। आ गए हैं मोमोज वाले के पास, जहाँ पर बनते हैं आटे वाले मोमोज। क्या करो, क्यों यहीं खाएंगे? यहाँ आटे वाले मोमोज बनते हैं। देखो ऑलरेडी कितनी भीड़ हो रही है। वैसे बच्चे साथ में हो, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको तो आटे वाले मोमोज भी खिलाने चाहिए बच्चों को। और ये हमारे आटे के मोमोज, जिसे अभी भैया फ्राई करेंगे और ये दीदी हमें परोस के देंगी। इसका नेम क्या है? तो इस मोमो कॉर्नर का नाम है संत आटा डम्पलिंग, जो कि तहसील के पास है हरिद्वार में। आ गए हमारे आटे के मोमोज, और यहाँ वैबी के पापा खिला रहे हैं वैबी को आटे के मोमोज। देखिए वैबी कैसा हो रहा? मम्मा मम्मा, वैबी के तो मुँह की खुशी। आप खा लो, तब तक मैं वेट करती हूँ, क्योंकि एक जना खाएगा और एक जना वैबी को पकड़ेगा। दे देना। क्या बोलते मैं खा लेती हूँ। ये मोमोज खाने के बाद हम तो चल दिए आगे की तरफ नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पर वैबी के पापा मुझे खिलाने वाले हैं रोल। तो अब हम जा रहे हैं रोल वाली जगह पे। वैसे तो पीछे भी मिलता है कहीं आर्यनगर चौक पे भी, और ये मुझे कौन से वाला खिलाने वाले, कौन से चौक पे वो? गोला है, गोला रोल। गोला रोल है वो, पर चौक कौन सा है वो? चौक नहीं हो, प्रेम नगर आश्रम। हाँ प्रेम नगर आश्रम के पास में है वो। तो अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन वही होगा। चलिए हम आपको मिलते हैं गोला रोल के पास। तो गाइस ये
यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बिकॉज आज सतपाल महाराज जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारे लोग गए हैं। देखिए काठी रोल पैक कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जेंट्स बहुत सारे हैं तो मैं नहीं गई। और यहाँ मेरी बैबू को देखो, स्कूटी पे बैठे हैं। बैबू बैबू ओए बैबू, अब हम खाएंगे काठी रोल, मेरी बेबी और मैं खाएंगे। मजा आ जाएगा हमको तो। आज तो हम पापा को पूरा लूट के रहेंगे। करवा चौथ से पहले की लूट प्रक्रिया ये, करवा चौथ वाले टाइम पे तो और ज़्यादा लूटेंगे। मौसम भी बहुत गड़गड़ वाला हो रहा है। मैंने ऊपर कपड़े सुखाए हुए। हम तो आ गए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद बेबी के पापा तो सो भी गए, लेट गए। पर इतने गंदे हैं ना, बाहर से खिला खुलू के लाया, घर में लाकर फिर कह रहे कि मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो। मतलब मेरी किस्मत देखो ना, मैंने तो सोचा था मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, बाहर खा पी के आऊँगी। यार बेबी को देखो, किसी ने टॉफ़ी दिया करे। लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता से कल नवरात्रि शुरू है ना, तो नवरात्रि शुरू होने की वजह से उन्होंने बोला कल पहली लक्ष्मी यही मिली है तो इसी को दे दो। पर मेरी किस्मत, तुम्हारी किस्मत ही इन औरतों के लिए कुछ भी कर लो, हमेशा ठोकते रहेंगे हमेशा। तो घर आके खाना बनाना किसको अच्छा लगता है यार? मैंने कौन सा खाया था? तो तुम खा लेते ना, मैंने तुम्हें मना थोड़ा ना करा था। मैंने मुझे घर का खाना, पौष्टिक चीज़ें तुम्हारे इधर नहीं खाता मैं, मैदा रोल, उसमें ना काठी रोल के अंदर इतनी सारी वेजीज थी ना कि मतलब पौष्टिक ही पौष्टिक जाता। आटे के खाए हमने, मतलब हम इतनी अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाते। मेरे पति को रास ही नहीं आता। वो मैं खिलाता हूँ, वरना तुम तो मैदी सी हो जाओ। मैदी सी हो जाओ, मेरे आदमी की देसी भाषा, मैदी सी हो जाओ, मैदी सी। वो देखो, मैंने तो बेबी के पापा का खाना लगा दिया है। और देखिए मैंने बनाया था फ्राइड राइस, जो कि बेबी के पापा का फेवरेट हो रखा है। हर दूसरे तीसरे दिन बोलते थे कि मुझे फ्राइड राइस खाना है। तो अच्छा था कि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ा, बस फ्राइड राइस से काम चल गया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नीचे से आ चुकी थी। और यहाँ बेबी अपना कटोरा लेके, अरे 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 अरे, हाँ आपने तो सारे राइस नीचे गिरा दिए, तो बैड मैनर्स हो गए। बेबू बेबू देखना अब कैसे कैसे रख रही है इसमें। राम दा पहले गिर गई और रोई भी नहीं गिरने के बाद, क्योंकि गलती खुद की थी ना, खुद से गिरी है आज। उसको उठा के डालेगी भी और खाएगी भी। ठीक है, ऐसे खेल में लगी रहती है तो ये भी आराम से खाना खा लेते हैं और मैं भी खाना खा लेती हूँ आराम से। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।